दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसा कंपैरिजन होने वाला है जो एक लायबिलिटी क्लास है और एक एसेट क्लास है। दोस्तों आप लोगों ने आईफोन का कंपैरिजन सैमसंग के फोन से, आईओएस का कंपैरिजन एंड्रॉइड से, दिस फोन का कंपैरिजन दिस फोन से, काफी सारे ऐसे कंपैरिजन वीडियोस तो अपनी लाइफ में देखे ही होंगे यूट्यूब पर। लेकिन आज एक ऐसा कंपैरिजन होगा कि आईफोन का कंपैरिजन गोल्ड से। जी हां दोस्तों, एक ऐसा कंपैरिजन आज इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देखिएगा। ये आपके दिमाग के तारों को हिला के रख देने वाली वीडियो होने वाली है। दोस्तों हमारे देश में आईफोन खरीदने के लिए इस तरीके की दीवानगी है लोगों में कि लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तक एक अखबार में खबर छपी कि एक व्यक्ति ने तो अपनी किडनी तक बेच डाली एक आईफोन खरीदने के लिए। कुछ लोग ईएमआई पे आईफोन लेते हैं, कुछ लोग कर्ज लेकर के आईफोन लेते हैं। क्या वाकई में ऐसी दीवानगी सिर्फ एक फोन को खरीदने के लिए होनी चाहिए? दोस्तों आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है कि उनकी अगर पूरी साल की सैलरी जोड़ दी जाए तब भी वो एक आईफोन का जो अल्ट्रा वाला मॉडल आता है उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग आईफोन को इस कदर खरीद रहे हैं कि जैसे कि जिंदगी में इसके बिना कुछ है ही नहीं। दोस्तों आईफोन का जब पहला स्टोर मुंबई में खुला था तो आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि इस कदर उस स्टोर पे भीड़ लग गई थी कि मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री योजना का सरकारी राशन मुफ्त में बंट रहा हो वहां पर। दोस्तों इन सब चीजों के बीच में हम एक चीज भूल जाते हैं जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, वो है गोल्ड और उसमें जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों हम 1.5 लाख रुपए का फोन यूं ही खरीद लेते हैं, कभी सोचते नहीं है कि कितनी मेहनत से हमने वो पैसा कमाया है, कैसे कैसे काम करके सैलरी में से पैसा बचा करके, कुछ अपनी इच्छाओं को मार करके, कुछ अपनी पार्टनर की इच्छाओं को मार करके, अपने बच्चों की इच्छाओं को मार करके हम वो पैसा बचाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उस पैसे का कत्ल कर देते हैं। जी हां, हम आईफोन जैसे महंगे फोन, और महंगे फोन क्या, हम आईफोन ही खरीद लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आईफोन ना खरीद करके आईफोन जैसा ही कोई भी फोन जिससे आपका काम चल सकता है, अगर आप वो खरीद लेते हैं और उस कीमत में जो आप आईफोन को देने वाले थे, उस बची हुई कीमत में अगर आप गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आज से 3 साल पहले आपने आईफोन 13 का कोई एक मॉडल लेट अस सपोज 1.5 लाख रुपए का लिया होता, क्योंकि आईफोन की कीमत लगभग 3 सालों से उसके जो प्रो मैक्स मॉडल होते हैं उनकी यही होती है और सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल भी वही होते हैं अनफॉर्चुनेटली। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का आपने एक आईफोन खरीदा आज से 3 साल पहले। अगर आप उसकी जगह पर कोई एक फोन जो 30, 40, 50 हजार रुपए तक का आ सकता था वो अगर आप खरीद लेते तो फिर सिनेरियो क्या होता? अगर आप 50,000 रुपए का फोन खरीद लेते जो आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था जो एक आईफोन आपकी पूरी कर रहा था, और उस 1 लाख रुपए को आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते आज से 3 साल पहले, तो आप 20 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे, जो आज 3 साल बाद बढ़ करके 1,60,000 रुपए का हो जाता। और जो आईफोन 13 प्रो मैक्स आपने 1.5 लाख रुपए का 3 साल पहले लिया होता, उसकी जो वैल्यू आज होती वो लगभग 25 से 30,000 रुपए होती। अब आप ये सोचिए कि आपने एक फोन जो 50,000 रुपए का खरीदा प्लस जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने गोल्ड में किया, उसकी वैल्यू बढ़ करके 1,60,000 रुपए हो गई, और जो फोन 50,000 रुपए का खरीदा था वो भी स्टिल आपका 15,000 रुपए का तो बिक ही सकता है मार्केट में। यानी कि इनडायरेक्टली आपके पास और डायरेक्टली 2.25 लाख रुपए हो गए। और जबकि अगर आप एक आईफोन लेते तो आपके पास केवल उसकी रेजिडुअल कॉस्ट यानी रेजिडुअल वैल्यू उस आईफोन 13 प्रो मैक्स की केवल 25,000 या 30,000 रुपए ही होती। अब सोचिए दोस्तों, आपने लगभग 50,000 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन किया अपने पैसे पे। दोस्तों जो आप 1,60,000 रुपए का सोना आज की तारीख में आपके पास है, यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और इसी कॉस्ट को हम लोग मिस कर देते हैं। 3 सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आपका आईफोन क्या दे रहा है और उसके बदले में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में वो आपको क्या दे रहा है। नंबर 1, गारंटी। क्या आईफोन आपको गारंटी देता है कि उसका प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ेगा? नो। लेकिन गोल्ड आपको गारंटी देता है कि उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 2, सेफ्टी। क्या आपका आईफोन आपको ये सेफ्टी देता है कि अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत है तो आप जो पैसे आईफोन से चाहते हो उसको बेच करके ले सकते हो? आंसर इज नो। लेकिन कंपैरेटिवली गोल्ड आपको ये सेफ्टी देता है कि जो मार्केट में प्राइस होगा उस प्राइस पे आप अपने गोल्ड को आधी रात भी बेच सकते हो और अपने इमरजेंसी काम में यूज में ला सकते हो। नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एप्रिसिएशन।
क्या आपका आईफोन एप्रिसिएटेबल एसेट है? जी नहीं, वो डेप्रिसिएटेबल एसेट है। लेकिन गोल्ड एप्रिसिएशन देता है हमेशा, वो एक एप्रिसिएटिव एसेट है। अगर आप 1 लाख रुपया अपना एक्स्ट्रा आईफोन में डालते हो तो आप 28% जीएसटी आप उस पर देते हो, लेकिन वही कंपेरेटिवली आप 1 लाख रुपए का अगर आप गोल्ड लेते हो तो आप केवल 3% जीएसटी उस पर देते हो। तो सोचिए, सरकारें भी हमको ऐसी चीजों को खरीदने के लिए प्रमोट करती हैं ताकि वो अपने खजाने हम लोगों से भर सकें, और गोल्ड को इसीलिए दबाया जाता है कि आप लोगों को वो बुरा लगे, आप लोगों को लगे ये तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन विश्वास मानिए, आप इसको खरीदिए, आप 5 7 साल 8 साल 10 साल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए और फिर आप देखोगे कि आप कितने खुश होंगे, आपकी वेल्थ कितनी अच्छी होगी, आपके बच्चे आपके इन डिसीजन से कितने खुश होंगे। तो जब भी हम कोई अच्छी चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए हम गोल्ड खरीदने जाते हैं, या हमारी वाइफ, हमारे पार्टनर या हमारी माताएं बहनें कोई भी हमारे घर में हमसे कहती हैं कि हमें गोल्ड खरीदना है, तो हम ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत हाई है। और वहीं कंपैरिजन में अगर हम एप्पल का कोई भी फोन लेते हैं जो सिर्फ ये पागल बना बना के हमें अपना फोन बेचते हैं कि कैमरा टेढ़ा होने की बजाय कैमरा आज सीधा कर दिया है, तो हम जा करके पागलों की तरह वो फोन खरीद लेते हैं और अपने घर में अपने मिलने वालों से हम ये मना कर देते हैं कि गोल्ड का प्राइस तो बहुत हाई है और हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें। दोस्तों, आप सोचिए कि क्या वाकई में आईफोन आपके लिए इतना जरूरी है? आप शांति से किसी एक जगह पे जाके एकांत में अपने आप से ये सवाल करना कि जो आप 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेने जा रहे हैं, क्या वाकई में वो आपके काम आएगा? क्या वो उतना जरूरी है आपके लिए, या सिर्फ ये एक स्टेटस सिंबल है कि मेरे दोस्त ने ले लिया है, मेरे पड़ोसी ने ले लिया है, मेरे कलीग ने ले लिया है, तो मुझे भी एक आईफोन लेना है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा होगा कि आप आईफोन को अफोर्ड कर सको, लेकिन फिर भी हम क्यों अफोर्ड करें जब उसकी पूरी जरूरत ही हमको नहीं है। दोस्तों, तो ये हमको आज डिसीजन बनाना है कि जो इतनी हवा एक कंपनी ने, एक अमेरिका से आई कंपनी ने हमारे भारत में मचा रखी है, जो लूट मचा रखी है उसने हमारे देश के अंदर, हमें उस लूट से बचना है और अपने देश के लोगों को बचाना है। और जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था किसी जमाने में, उसको वो गौरव हमें फिर से दिलाना है और हमको सोना खरीद खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर करके अपनी, न सिर्फ अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, बल्कि अपने नेशन की वेल्थ को भी बढ़ाना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप फोन मत खरीदिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप आईफोन वाकई में सोच समझकर खरीदिए। दोस्तों, ऐसे ही फंडे आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पीछे पड़ा रहूंगा आप लोगों के जब तक कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को सुधार के ना रख दूं। सो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो ऑफकोर्स उसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यही चीज हमको और ज्यादा बेटर कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है।